अबव नी जो एम्पुटेशन है उसके ऊपर सिर्फ हमारी सॉकेट को स्लाइड कर लेना है एंड ही इज रेडी टू मूव विद हिज नेचुरल गेट साइकिल। I'm in. हम सब in है, इतना अच्छा कॉज है, क्यों नहीं in होंगे? मेरी तरफ से तो मैं in हूँ। इससे मुल्क के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा जो लोग इस चीज़ के शिकार हैं। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, आपने जो एक स्ट्रगल में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी सीखी और उस सब वो नॉलेज को आप शेयर भी आगे करना चाहते हैं। सो शार्क्स, आप देख सकते हैं जिस तरह हारिस सिर्फ सोच रहा है कि मैं अपना नी जॉइंट मूव करूं और उसकी मोशन हमारे आर्टिफिशियल नी के ऊपर रेप्लिकेट हो रही है। सो शार्क्स, द स्माइल ऑन हारिस फेस उसने हमें मोटिवेट किया कि हम इस प्रोडक्ट पे मजीद इसको इम्प्रूव करने पे काम करें। Exactly, शार्क। सो व्हाइल डेवलपिंग द सेकंड प्रोटोटाइप हमने एक फूड नाइजीरियन स्टार्टअप डायलिन के साथ कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया एंड दिस इज द फर्स्ट फूड इन पाकिस्तान जो कि कमर्शलाइज होगा वेरी सून विद इन आवर प्लेटफॉर्म। टू बी ऑनेस्ट, अभी हम प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे हैं, सो वी डोंट हैव एनी वैल्यूएशन जिसकी बेसिस पे हम आपसे कुछ फंड रेज कर सकें। वी हैव सम प्रैक्टिसेस की हैं बट हम उन्हें वैलिडेट नहीं कर सकते। सो यस, वी नीड ओनली यू गाइस टू सपोर्ट अस एंड टू ज्वाइन अस टू इनहांस द मोबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, सो वो लोग जो इनेबल नहीं है वो इनेबल हो सकें और अपने काम लोगों की नॉर्मल जिंदगी की तरह गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम, हसन एंड अली। सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। बहुत दिल को लगी आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी स्टोरी भी और जो आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने ये बताएं आप दोनों कैसे मिले? So Sharks, Ali is my neighbor. We are class fellow since 9th class. तो हमारा हॉस्पिटल्स में जाना लगा रहता था विद मेरी प्रोस्थेटिक लेग के हवाले से, तो उसी में हमने गैप आइडेंटिफाई किया कि लग तो रही है बट इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या हम मोबिलिटी को इन्हांस बाकी कर पा रहे हैं, क्या डिसेबल्ड पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक अपना नी जॉइंट बाकी मूव कर पा रहा है। सो इसी चैलेंज को देखते हुए अली डिसाइडेड कि विल डू मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम मेरी यूनिवर्सिटी एंड देन मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिसाइड की। इवन आई हैव टू चेंज माई डिपार्टमेंट टू डू दिस प्रोजेक्ट। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी जर्नी कि हम लोग शुरू से एक डिसाइडेड था कि हमने इसी फील्ड में जाना है और इसी को कंटिन्यू करना है। देन फाइनली बड़ी लड़ धड़ के मैंने अपने पार्टनर्स मिलाया जो हमारे को फाउंडर सनान अहमद गुलजार है यूनिवर्सिटी के साथ, उनके साथ मिले। देन यूनिवर्सिटी में एक प्रोडक्ट बनाया। देन अभी हम इसको मजीद खुद से इम्प्रूव कर रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो इसी को लेके आगे चल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। हम लोग इंजीनियर्स नहीं हैं तो आसान ज़बान में हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी कि ये कैसे वर्क करती है, और ख़ास तौर पे आपने कहा कि जो वीडियो में कि जब वो सोचते हैं कि टांग को उठाना है तो वो उसी तरह प्रोस्थेटिक लेग मूव करती है। टेल अस हाउ दैट वर्क्स। ओके, सो बेसिकली जब इंसान सोचता है तो वो न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उसकी मसल्स के ऊपर। सो हम लोग अपने पेशेंट पे कोई भी हेडसेट या हेडफोन नहीं इम्प्लीमेंट करते। हमने जो सॉकेट होती है उसके अंदर सेंसर्स लगाए होते हैं, मसल सेंसर्स, और वो मसल्स का ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो पेशेंट जब सोचता है कि मैं अपनी लेग मूव करूं तो उसकी मसल स्टिफ हो जाती हैं। तो उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करके आगे मशीन लर्निंग मॉडल फर्स्ट स्टेप में उसको क्लासिफाई कर देता है whether the patient wants to walk, wants to run or wants to perform other activities। और उसके बाद सेकंड स्टेप में एंगल प्रिडिक्ट हम करते हैं, जिस एंगल को हम लोग आर्टिफिशियल नी के ऊपर रेप्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पे जो लोकल कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट इम्पोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसोर्सिंग, कुछ भी नहीं कर रहे। सो जैसे यूनिवर्सिटी हमने कंप्लीट की तो एक स्क्योरीफाइटेक के CEO हैं जिन्होंने हमारी हैंड होल्डिंग की इनिशियली एंड दे डिमांड नथिंग फ्रॉम अस। उन्होंने एक कोर्स के लिए हमें फंड किया। देन वी आर इनक्यूबेटेड इन नाइकैट जो कि एक इनक्यूबेशन सेंटर है रावलपिंडी में, और उन्हीं की मेंटोरशिप और उन्हीं की जो फैसिलिटी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ तक ये प्रोडक्ट डेवलप किया। बायोनिक या न्यूरल इंटीग्रेशन यूज़ करें, चूँकि अब इस फील्ड में काफ़ी इनोवेशन आ गई हुई है। आपने AI का कौन सा AI यूज़ कर रहे हैं टू डू दिस, और अगर आप रोबोटिक्स के साथ कर रहे हैं तो कार्बन फाइबर का है या कौन सी मटेरियल का बना हुआ है, और अगर आप वो नहीं कर रहे तो 3D प्रिंटिंग के बारे में सोचा हुआ है बिकॉज इट टेंड्स टू हैव चीपर margins, it makes the product cheaper if you do it 3D printing के तहत। ग्रेट, अभी ये प्रोटोटाइप है तो इसको हमने 3D प्रिंट किया है विद द हेल्प ऑफ नाइकैट। वहाँ पे 3D प्रिंटिंग का प्रोडक्ट है। यस, लेकिन because margins higher है। यस, अभी प्रोटोटाइप है। इसको चूंकि अगर हम प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो इसकी जो केसिंग है कार्बन फाइबर की, जो कि आप देख सकते हैं, वो फिर कार्बन फाइबर की बनेगी। ऊपर जो नी जॉइंट है जिसने सिर्फ मोटर्स को एनक्लोज किया हुआ है वो हम 3D प्रिंटेड भी कर सकते हैं क्योंकि उस पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है? आपको अभी जो पोजीशन है इस प्रोडक्ट की उसको कमर्शलाइजेशन तक ले जाना है? एग्जैक्टली। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए शार्क्स की,
क्योंकि आपने कोई आस्क में कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट या कुछ उसका नहीं बताया, तो थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दें ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं अभी। एग्जैक्टली सर। सर आस्क इसलिए नहीं बताई कि सर इसमें क्योंकि हम इसको वाकई कमर्शलाइज ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं R&D में भी कोई स्पेंडिंग का आपकी है एक्सपेक्टेशन जिसके लिए आपको पैसे भी रेज करने हैं? जी सर, राउंड अबाउट हमने जो किया था वो 2 करोड़ रुपीस हमें रिक्वायर्ड है फॉर इट्स देयर R&D, और उसके बाद एक कंप्लीट कमर्शलाइज प्रोडक्ट बन जाएगी जो अच्छा, कि इम्प्लीमेंट हो सकती तो वो आप आस्क आज शार्क से नहीं कर रहे, 2 करोड़ मांग रहे हो आप? क्योंकि हम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि हाँ, मैं भी आई थिंक वही कह रहे हैं कि बिफोर दे कैन फाइनलाइज, क्योंकि आस्क क्या होगी, वैल्यूएशन क्या होगी, वो चाह रहे हैं कि शार्क्स उनको एडवाइस करें, मेंटर करें, हेल्प करें। अच्छा, पर हम ना इन्वेस्ट करें, वो कहीं और से रेज करवा के वो बात की बात होगी। इज दैट करेक्ट? Yes, exactly. आपके पास एक्सेस है वो कैपिटल 2 करोड़? आज आपने किसी के साथ बात किया है? नो, हम ग्रांट्स को देख रहे थे। ग्रांट्स पे हमने डिफरेंट अप्लाई किया हुआ उसके लिए, और इग्नाइट की हमें रिसेंटली अभी एक ग्रांट हमने विन की थी। दैट वाज एक्चुअली अ चैंपियनशिप अवार्ड, वो हम उसके विनर थे। और यस, बाकी हम बूट स्ट्रैपिंग कर रहे हैं, तो ग्रांट्स के लिए अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी तो बताइए स्पेसिफिकली 1 2 3 4 किन किन एरियाज में हम आपकी मदद कर सकते हैं? शार्क्स आज हमारी आप लोगों का टाइम है, और उसके अगेंस्ट हम टोटल 1% एडवाइजरी शेयर आपको देना चाहेंगे। I'm in. Obviously, हम सब इन इतना अच्छा कॉज है, क्यों नहीं इन होंगे? मेरी तरफ से तो मैं इन हूँ, ऑब्वियसली वुड लव के टू हेल्प। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो, इससे मुल्क के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। जो लोग इस चीज़ के शिकार हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर सकें और आपके साथ जुड़ सकें, तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ हो सकती। तो आई एम डेफिनेटली इन विथ यू गाइस। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आपने जो एक स्ट्रगल में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी सीखी, और उस सब वो नॉलेज को आप शेयर भी आगे करना चाहते हैं, तो मैं तो ज़रूर इसमें शामिल होना आई एम ऑल्सो इन। शार्क्स के लिए और ऑडियंस के लिए ये ज़रूर बताएं कि आपको जब शार्क का टाइम दरकार है, किन किन चीज़ों में आपको स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए? हमें शार्क्स आपका टाइम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में, कंपनी के स्ट्रक्चर, और बाद में टेक्नोलॉजी को किस तरह से मैनेज करना है, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज थिंग। क्योंकि हम लोग तीनों इंजीनियर्स हैं, वी आर टेक गाइज, तो टेक को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद बाकी जो हमारी मार्केटिंग एस्पेक्ट्स और बिजनेस एस्पेक्ट है, आई थिंक उसमें हमें आप लोग की गाइड। आई थिंक फंड रेजिंग, ग्रांट्स, प्रोसेसिंग वगैरह में भी हम मदद कर सकते हैं। आप काफी इंस्पिरेशन हो पूरी मुल्क के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही है शार्क टैंक के मकसद, कि हम सबको उम्मीद देते हैं कि कुछ भी आप हासिल कर सकते हो एक बस दिमाग चलाने से। सो वेल डन, माशाल्लाह, मबरूक। लगता है कि सारे शार्क्स इन हैं, सो बहुत मुबारक हो। यू हैव आवर टाइम एंड यू हैव आवर सपोर्ट, सो डील पक्की। थैंक यू।